हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा बयान करने के बाद अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया तो इसी वजह से हमने बनी इसराइल के ऊपर ये बात लाजिम कर दी कि देखो जैसे उसने पहला कत्ल किया तो गोया जितने भी कातिल हैं अब सबका हिसाब किताब उससे लिया जाएगा कि उसने कत्ल की राह खोली। इसी तरीके से जो शख्स भी किसी माशरे के अंदर कातिल बनता है पहला तो गोया वो लोगों को इस चीज़ की तरगीब और दावत देता है कि इंसान को इस तरह से बेजा कत्ल कर दिया जा सकता है, लिहाजा और भी उसके नक्शे कदम पर चलते हैं तो गोया वो सारी की सारी इंसानियत का कातिल। या फिर जो एक इंसान को कत्ल कर रहा है उसकी निगाह के अंदर जान की कोई कीमत नहीं है, तो अगर पूरी की पूरी इंसानियत भी उसके सामने आ जाए वो सबको कत्ल करेगा, उसको परवाह नहीं होगी। यह मकसद ये है कि देखो एक इंसान को कत्ल करने पर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग के अंदर झोंकेगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत और गज़ब होगी ऐसे इंसान पर जो किसी इंसान को बेजा कत्ल करे। तो चाहे एक इंसान को कत्ल करे यही अजाब होगा और चाहे 1000 इंसानों को कत्ल कर दे तो यही अजाब होगा। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि कोई किसी जान को बेजा कत्ल करे तो वो ऐसा ही है जिस तरीके से उसने सारी की सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। या फसाद बर्पा करे ज़मीन के ऊपर। फसाद की बहुत सारी सूरतें होती हैं, बहुत सारी सूरतें फसाद की होती है। एक जायज़ अमल है, जायज़ अमल। उलमा और फुक़हा ने लिखा है कि अगर एक जायज़ अमल है और उस जायज़ अमल के करने से कोई और नाजायज़ अमल जन्म लेता है तो फिर मसलहतन उस जायज़ अमल को भी छोड़ देना चाहिए। तो फिर ऐसे नाजायज़ अमल जितने भी हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा हो कि पता हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर इसके नतीजे में ये हो जाएगा, तो गोया वो तमाम के तमाम फसाद का क्या बनेगा, वो आदमी जड़ बन जाएगा। लिहाजा इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरमा दिया कि गोया इसने पूरी की पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि और जो किसी एक इंसान को ज़िंदगी दे दे तो वो ऐसा ही है जैसे कि उसने तमाम की तमाम इंसानियत को ज़िंदगी दे दी। पीछे कत्ल के बारे में था कि कत्ल किया तो गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और इधर है ज़िंदगी देना। कत्ल करना तो इंसान के हाथ में है, ज़िंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है। तो उलमा ने जैसे हज़रत मुजाहिद इब्न अब्बास वगैरह से नकल करते हैं कि यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स एतकाद रखता हो कत्ल नाहक का कि ये जायज़ है किसी को भी कत्ल कर देना, तो ये उसके अंदर आता है मन कत्ल अन्नास जमीआ के, जिसने सारी की सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और वो जो शख्स किसी नफ्स को बग़ैर किसी सज़ा के बग़ैर किसी गुनाह के कत्ल करना हराम समझता हो तो गोया ये बंदा ऐसा ही है कि जैसे उसने पूरी की पूरी इंसानियत को ज़िंदगी दे दी, कि उसने कहा कि बेजा कत्ल करना जायज़ नहीं है।